जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बेअंत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। और सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मेरा संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज फ्राइडे का। तो मैं संध्या बेला में भी शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। तो गुरु जी मेरे ये सत्संग को स्वीकार कीजिएगा। तो मैं इसे मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने जो मुझ पे मेहर की है तो गुरु जी महाराज ऐसे ही सारे संगत पे बनाए रखना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपके शुक्राने का कोई अंत नहीं है और मैं हमेशा आपका शुक्राना करना चाहूँगी क्योंकि आपने इतना दिया है अपने बच्चों को, तो शुक्राना करना तो बनता ही है। तो गुरु जी, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आपकी बेटी, आपको पता है क्यों नहीं कर पाई। और संगत जी, आज मेरी तारीख थी तो मैं गुरु जी को लेकर गई थी। मेरे जो मेरा केस चल रहा है हस्बैंड के और मेरा खर्चे का, तो थोड़ा, और मैं अपने बेटे और अब मेरी दीदी को लेकर गई थी। तो संगत जी, मैंने गुरु जी को बोल दिया जो करना है गुरु जी आपको ही करना है। तो वो जो खर्चे का मैंने डाला हुआ था तो आज वो लेके आया था पैसे, तो गुरु जी की मेहर थी तो आज उसने दिए हैं। तो गुरु जी महाराज, आपको पता है इस घर का खर्चा पानी कैसे चल रहा है, ये तो आप जानते हैं गुरु जी महाराज। आपसे तो कुछ नहीं छुपा है गुरु जी। तो गुरु जी मेहर कीजिए, इस घर की खुशियों को लौटाइए और पूरे परिवार को एक कीजिए गुरु जी। जो भी परेशानी है गुरु जी सब दूर कीजिए। आपके चरणों में डाली हुई है, मेरी माँ की, मेरी बहन की, मेरे भाई की, मेरे बच्चे की। गुरु जी महाराज मेहर कीजिए गुरु जी, मेहर कीजिए। मैंने तो आपको ही सब कुछ माना है, माता पिता भाई बहन सब कुछ। गुरु जी महाराज आप ही हो हमारे और हमारा कोई नहीं है गुरु जी। गुरु जी, अगर आप हमें आपके रजा में, मैं तो राजी हूँ गुरु जी, जैसे आप रास्ता दिखाएंगे गुरु जी महाराज। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे कहा है कि मैं तेरे उन रिश्तों को दूर कर दूंगा जो तेरे लिए सही नहीं है। तो गुरु जी महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आपकी रजा में मैं राजी हूँ गुरु जी। मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए भी नहीं गुरु जी, सिर्फ आप चाहिए गुरु जी महाराज, सिर्फ आप चाहिए गुरु जी। आप हमारे अंग संग रहते हो और इस चीज़ का आप हमें फील भी कराते हो, तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी। करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरु का। मैं आपसे यही अरदास करती हूँ आपकी बेटी कि आपने जैसे मुझे अब संभाला है वैसे आगे तक भी संभाले गुरु जी, और सही राह दिखाइए गुरु जी महाराज। जो भी परेशानी है, जो भी लोग हमसे, जो भी ब्लैक मैजिक जो कुछ कर रहे हैं वो आप ही संभालिए गुरु जी। मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है, कौन कुछ नहीं कर रहा है, और जो भी देखना है वो आपको देखना है। आप हमारे गुरु पिता हो गुरु जी। संगत जी, माता पिता तो एक बार फिर भी लेट कर देते हैं सुनने में, लेकिन हमारे गुरु पिता तो एक क्षण में हमें पता ही नहीं लगता कब हमारी इच्छाओं को पूरी कर देते हैं और संकटों को काट देते हैं गुरु जी महाराज। संकट हमारे जो सत्संग के द्वारा ही काट देते हैं, तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना।
गुरुजी महाराज, आपका तो मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी। अगर कुछ होता भी है तो वो आपके शरण में ही हो गुरुजी महाराज, आपसे दूर ना हो गुरुजी। और कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना संगत जी गुरुजी महाराज। और संगत जी गुरुजी महाराज हमारे अंग संगी ही रहते हैं, कभी तितली के रूप में, कभी कबूतर के रूप में इतने अच्छे दर्शन देते हैं। और मुझे मोर रूप में भी गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। और संगत जी गुरुजी ने मुझे 777 की तो ब्लेसिंग इतनी दे रखी है, बेअंत इतनी अपार दे रखी है, तो मैं आपको आप क्या ही बखान करूं गुरुजी का। तो उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुजी। अब बड़े मंदिर भी बुलाइए गुरुजी महाराज, काफ़ी दिन हो गए गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है ये मस्तक झुका के गुरुजी। कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा करना संगत जी गुरुजी महाराज। ये मेरा छोटा सा सत्संग है, उसे स्वीकार करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारे संगत पे अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना, और जो भी मेरा सत्संग शेयर करेगा उनको भी खूब ब्लेसिंग देना, उनके घर में भी भंडारे भरना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरुमंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है, क्योंकि गुरुपा ने अपनी बेटी को एक और नया दिन दिया है जिससे मैं अपनी ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ। संगत जी, संगत जी, कल गीता के दूसरे अध्याय में संगत जी हमने पढ़ा कि किस तरह से श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि आत्मा जो है हमारी वो अजर अमर है। संगत जी, तो अपना दूसरा अध्याय आगे बढ़ाते हुए संगत जी मैं ये शुरू करूंगी। संगत जी, श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई भी तो इस आत्मा को आश्चर्यचकित होकर देखते हैं, कोई आश्चर्य से कहते हैं, कोई आश्चर्य से सुनते हैं, और कोई इसे सुनकर नहीं समझते। ये आश्चर्य क्या है जिसका कुछ निर्णय ना किया जाए कि ये क्या है। हे भारत, सबके शरीर में जो आत्मा है वह अविनाशी है, फिर इसके लिए तुम्हारा सोचना व्यर्थ है। फिर जो तू अपने क्षत्रिय धर्म पर विचार करे तो भी तुझे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्ध से उत्तम कोई धर्म नहीं है। हे पार्थ, ये समय अपने आप उपस्थित हो गया है। युद्ध काल में स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। पुण्यवान क्षत्रियों को ही ये युद्ध समागम मिलता है, अर्थात जो क्षत्रिय युद्ध में मरते हैं वह सीधे स्वर्ग को जाते हैं। जो तू क्षत्रिय होकर संग्राम नहीं करेगा तो तेरा धर्म ही छूट जाएगा और कीर्ति भी जाती रहेगी और तुझे पाप लगेगा। मनुष्य तुझे सदा बुरा कहेंगे। देखो, प्रतिष्ठित पुरुषों को आकर्षित मरने से भी बुरी होती है। ये सब महारथी योद्धा तुझको रणवीरु कहेंगे। जो तुझको बड़ा मानते हैं उनकी दृष्टि में तू बलहीन हो जाएगा, और यही तेरे तुझसे अनकहनी बातें कहेंगे और तेरे बल पुरुष की सदा निंदा किया करेंगे। अब बताओ, इससे बड़ा दुख कौन सा है। हे कौन्तेय, तू इस संग्राम में मारा जाएगा तो सीधे स्वर्ग को जाएगा, और जो जीतेगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। तेरी दोनों तरह से जीत होगी। इससे दृढ़ विचार कर तू युद्ध को खड़ा हो जा। सुख दुख हानि लाभ एक समान जानकर खड़ा हो जा। अर्जुन, जो कुछ मैंने तुझसे कहा है वह संख्य शास्त्र के अनुसार आत्मा और शरीर का तत्व समझाया है।
अब बुद्धि योग को कहता हूँ, सुन। इस बुद्धि योग के सुनने से सुख दुख आदि के कर्म बंधन हैं, उससे छूट जाओगे। अर्जुन, इस कर्म योग में परम का नाश नहीं होता, अर्थात परम होने पर समाप्त ना भी हो तो उसका फल मिलता है, ना इसमें कुछ पाप। इस धर्म का लेश मात्र भी पालन करना जन्म मरण आदि रूपी बड़े भयों से रक्षा करता है। हे कुरुनंदन, व्यासा आत्मिका बुद्धि एक ही है, अर्थात जिनकी बुद्धि निश्चल हो गई है वह मोक्ष के साधन रूप इस कर्म योग में लग जाते हैं। जिनका मन विचलित है उनकी बुद्धि अनेक है, अर्थात तरह तरह के झगड़ों में फंस जाते हैं और उनकी शाखाएं भी अनेक हैं। हे पार्थ, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का प्रयत्न करता है तो भी इंद्रियां बलवान हैं, मन को ठोर से चला देती हैं। इससे हे अर्जुन, स्वर्गादि प्राप्ति की कामना जिनको है ऐसे सकाम पुरुष भोग और सुख की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञादि कर्मों को करते हैं, क्योंकि ये क्रिया जन्म और कर्म फल को देने वाली है। हे अर्जुन, भोग और ऐश्वर्य में जिनके मन फंस गए हैं और कर्म फलों की बताने वाली वाणी में जिनके चित्त हरे गए हैं, उनका मन निश्चयात्मक बुद्धि में स्थित नहीं होता और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों में विषय हैं। हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों को छोड़ सुख दुख लाभ हानि को त्याग निर्द्वैत हो जाओ और नित्य ही सब में स्थिर हो अपर्याय वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा में मन लगाओ। केवल आत्म स्वरूप में सावधान हो जाओ। हे अर्जुन, जैसे तालाब सरोवर आदि पानी से भरे हुए हैं, मनुष्य अपने प्रयोजन पर उसमें से जल ले लेता है, ऐसे ही ब्रह्मवेत्ता संपूर्ण वेदों में से अपने प्रयोजन पर ज्ञान ले लेता है। कर्म में तेरा अधिकार है, फल में कभी भी नहीं। जो तू कर्म करे उसका हेतु अथवा उसके फल का भोगने वाला भी मत हो। हे धनंजय, सब संग को त्याग कर योग में स्थित हो, कर्म कर, हार जीत समान भाव से देख, दोनों की समानता ही योग है। हे अर्जुन, बुद्धि योग से कर्म नीच है, इसीलिए बुद्धि का आश्रय लेकर कर्म करो। जो विवेकी पुरुष सो किसी कर्म का फल नहीं चाहते, जो चाहते सो नीच मति के हैं। जो बुद्धि योग से कर्म करता है वही इसी संसार में सचित पाप पुण्य को त्याग देता है। इससे तुम बुद्धि योग में प्रवृत्त हो। इस प्रकार का योग ही कर्मों में कुशल कारक है। जो पंडित जन बुद्धि योग युक्त है वह कर्म फल को त्याग कर जन्मादि बंधन से छूटकर निश्चय परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तेरी बुद्धि इस मोह रूपी सुख दुख से पार होकर अत्यंत शुद्ध हो जाएगी तब तू विरक्त हो जाएगा। अनेक विषयों के सुनने से जो तेरी बुद्धि अस्थिर हो गई है वह जब मेरे वचनों में स्थिर हो जाएगी तब तू योग पाएगा। ये सुनकर अर्जुन ने पूछा कि सर्व हे सर्वज्ञात्मन केशव, समाधि में स्थिर पुरुष जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है उसके लक्षण कृपा करके कहो। वह किस तरह बोलता है, किस तरह बैठता है, कैसे चलता है फिरता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिसकी कामना किसी बात पर नहीं उठी, अपनी आत्मा को पाकर संतुष्ट है, उसकी निश्चल बुद्धि जान। जिसका मन दुख पड़ने से घबराता नहीं है, जिसे सुख में प्रसन्नता नहीं होती, रोग भय व क्रोध जिसके पास नहीं आते, वही निश्चल बुद्धि है। हे अर्जुन, जिसका किसी पदार्थ से स्नेह नहीं है और जो किसी शुभ वस्तु से हर्षित नहीं होता और अशुभ प्राप्ति में शोक नहीं करता, ना किसी से राग और द्वेष है, उसकी बुद्धि निश्चल होती है।
जैसे कछुआ अपने सब अंगों को सिकोड़ लेता है, वह मनुष्य उसी तरह अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से समेट लेता है। उसकी बुद्धि निश्चल होती है। निराहार रहने पर विषय शक्ति दूर हो जाती है, पर इच्छा बनी रहती है। निश्चल बुद्धि पुरुष की परमात्मा के दर्शन से विषय वासना भी दूर हो जाती है। हे कौन्तेय, ये इंद्रियां बड़ी प्रबल और लोभकारक है। यत्न करते करते ज्ञानी पुरुष के मन को भी हठ पूर्वक हर लेती हैं, अर्थात इंद्रियों को रोकना कठिन है। जो योगी इन सब इंद्रियों का दमन कर आत्मा में निष्ठा कर ले और जिसके वश में इंद्रियां हैं, वह ही निश्चल बुद्धि है। इंद्रियों को वशीभूत कर बिना मन में विषयों का चिंतन बना रहता है। चित्तवन करने से मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है। उससे बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नष्ट होने पर प्राणी का स्वयं नाश हो जाता है। वह पुरुष जिसने अपना मन वश में कर लिया है, वह राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों के विषय का सेवन करता हुआ शांति पाता है। हे अर्जुन, शांति के प्राप्त होने पर पुरुष के सब दुख मिट जाते हैं और वह शांत मन वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती और आत्मा के ध्यान का अधिकारी नहीं हो सकता। फिर ध्यान रहित हो शांति नहीं, और बिना शांति के परमानंद सुख नहीं मिलता। मन विषयों को भोगने वाला इंद्रियों के पीछे लगा फिरता और फिर वह बुद्धि को खींचकर ऐसे ले आता है जैसे जल में वायु नाव को घुमाती है। महाबाहो, इसीलिए जिसने इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर वश में कर लिया, उसी की बुद्धि स्थिर है। जिससे संपूर्ण प्राणी सोते हैं, वह आत्मनिष्ठवान पुरुषों का दिन है। जिससे सब प्राणी जागते हैं, वह उन पुरुषों की रात्रि है, क्योंकि विषयासक्त पुरुषों को आत्म तत्व ज्ञान नहीं है। इस विषय में उन्हें कुछ नहीं सूझता। इससे उनके लिए ये रात्रि रूप है और संयमी पुरुषों को ये आत्म तत्व दिन के समान है। इसी तरह संसारिक विषयों का सुख प्राणी के लिए दिन है और योगियों को रात्रि के समान है, क्योंकि ये विषय भोगों को कुछ नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, जैसे समुद्र में पूर्ण रीति से जल भरा हुआ है और उसमें बहुत सी नदी और नालों का जल चारों ओर से आकर गिरता है, परंतु तो भी वह अचल और प्रतिष्ठित रहता है, अर्थात अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। इसी तरह विवेकी पुरुष भी अपनी सब कामनाएं लीन होती हैं और उसको शांति बनी रहती है, परंतु कामना की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष मस्त कामनाओं को छोड़कर निस्वार्थ होकर विचरता है और ममता तथा अहंकार को छोड़ देता है, वह शांति को पाता है। हे अर्जुन, ये मैंने तुमसे ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा कही है। इस ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा को पाकर फिर संसारिक माया के मोह से नहीं मोह जाता है और अंत समय में जो क्षण भर में ही इस ब्रह्म ज्ञान निष्ठा में स्थित हो जाता है, वह मोक्ष पद को प्राप्त होता। तो संगत जी, ये दूसरे अध्याय की कथा संगत जी आज मैंने सब संगत जी के साथ शेयर की है संगत जी। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को कितना अच्छा उपदेश दे रहे हैं कि किस तरह से वो बता रहे हैं कि हमारा जो शरीर है वो तो नश्वर है, लेकिन आत्मा जो है वो अजर अमर है संगत जी। और संगत जी, जो पुरुष जो है संगत जी, वो निस्वार्थ होकर संगत जी संसार में जो है वो कर्म करता है संगत जी, और जो ममता तथा अहंकार को छोड़ देता है संगत जी, उसी को शांति की प्राप्ति होती है संगत जी। तो इस तरह से संगत जी श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जिस मनुष्य ने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है और संगत जी उसी की बुद्धि स्थिर होती है संगत जी, क्योंकि संगत जी हमेशा कहते हैं कि अपने मन को एकाग्रचित होकर ही संगत जी जब हम बैठेंगे संगत जी, तो ही हम ईश्वर में ध्यान लगा सकते हैं संगत जी। तो बहुत ज़रूरी है संगत जी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना संगत जी, अपने मन को कंट्रोल में करना संगत जी, और निस्वार्थ होकर सेवा करना संगत जी। जब हम इन सब चीज़ों का पालन करेंगे संगत जी, तो ही
हम ईश्वर के प्रिय हो पाएंगे संगत जी। तो संगत जी इस तरह से संगत जी आज दूसरा अध्याय हमारा गीता का संगत जी यहाँ पे ही संगत जी समाप्त होता है। कल संगत जी मैं दूसरे अध्याय का महात्म जो है वो संगत जी के साथ शेयर करूंगी। तो संगत जी गुरुपा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से संगत जी ये गीता का पाठ संगत जी हम जो हैं वो मैं करूंगी और संगत जी सुनेंगी संगत जी। इससे संगत जी ज़रूर ही संगत जी का कल्याण होगा संगत जी। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाते हुए गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपने सत्संग को यहीं पे विराम लगाऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने जो मेरा काम कर दिया, करवा दिया, आपने जो घर ब्लेस किया था उसकी रजिस्ट्री हो गई है। आज मैं करवा के आई हूँ। कल भी आपने कहा था भी शुक्राना कर, कल नहीं करा था भी चलो रजिस्ट्री करवा के करूँगी। आज फिर अभी तक तो मेहमान थे, अभी गया तो मैं वेली हो के तो आपका शुक्राना करने हो। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 गुरु जी। आराम से जो काम निपट गया, अड़चन तो आई थी पहले, पर आज फिर कल का फिर थोड़ा सा ठीक हो गया और आराम से काम निपट गया गुरु जी। अभी 2 दिन में ये तो खाली कर देंगे, उधर शिफ्ट करेंगे आपके घर में। आपको स्थान वहाँ दे दिया तो आप वहाँ पे बैठे हो। मेरे घर का, अब मेरा घर तो है ही नहीं आपका घर, आप अपने घर की रखवाली कर रहे हो। मेरे को कोई नहीं, थोड़ा सा सामान उधर भेज दिया तो वो भी आप ही संभालोगे गुरु जी। मेरे कष्ट भी काट दो। मैं बहुत देर से परेशान हूँ, 4 साल से बेड पे हूँ, चला नहीं जाता, मैं गिर जाती हूँ जब चलती हूँ। तो गुरुजी मेरे कष्ट काटो। उधर एक हाथ, बाएं हाथ में दर्द रहती है मेरे में, और खांसी आती है तो पूरी बाजू में भी दर्द होती है। आप उसका भी ध्यान करो, मेरे को सब बताओ कैसे करना है, आप ही करोगे। मैं तो बाहर जाने के लायक हूँ ही नहीं। आज गई थी तो सारा दिन उठी नहीं, क्या करूँ मैं, मेरे से होता नहीं। सुबह के कपड़े भिगो रखे हैं बाल्टी में, वो भी नहीं धोए गए मेरे से। 2-3 जोड़े पड़े थे भी चलो उधर जाने से पहले ये साफ कर लूँ, वो भी नहीं हो रहा। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप मेरे ब्लेस करो मुझे, मुझे हेल्थ ब्लेस करो। पहले मैं अपनी शरीर के साथ उठ के अंदर बाहर निकल सकूं। इतना ऊंचा रैंप है ना, तो मैं रैंप से नीचे उतर सकती हूँ ना मैं रैंप के ऊपर चढ़ सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत। मेरे को सुबह अमृत वेले में उठती तो हूँ तो मेरे को नींद आ जाती है। कई बार तो सारा पाठ तो मैं कर लेती हूँ, जितना मैं रोज करती हूँ उतना ही, क्योंकि मैं ज़्यादा कर भी नहीं सकती। मैं तो वहाँ पहले मंत्र जाप करती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ और वाहिगुरु करती हूँ। ये इतना ही करती हूँ गुरु जी, मेरे से इतना ही होता, मैं इतना कर लेती हूँ। आप मेरे को ये हिम्मत बख्शो भाई मैं उठूँ, उसके बाद मेरे को काम कर सकूँ। मेरे से हिला ही नहीं जाता तो मैं क्या करूँगी, फिर मैं सो जाती हूँ दोबारा। गुरु जी मैं बातें तो बहुत, अब मेरे को भूल जाती हैं सारी बातें, क्या करूं।
बस गुरुजी इतने सारे बर्तन मेरे चोरी हो गए हैं, अंदर पड़े थे, इतने सालों में तो हुए नहीं, अब हुए हैं। वो पता नहीं किसने निकाले, किसी ने नहीं निकाले। पहले पैसे भी निकाले थे, एक सोने की रिंग भी खत्म हुई, एक चांदी का छल्ला भी हुआ। मुझे कोई परवाह नहीं है, हो गया जो हो गया, मेरे को उनसे इतना मोह ही नहीं है। बस आप मेरे को नाम दान दो और मेरे शक्ति दो, और मेरे जन्म मरण के ये जो चक्कर है ना, ये काट डालो बस। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। काटो मेरे जन्म मरण के, और आप अपने चरणों में ले जाओ, वहाँ पे मेरे से शुक्राना करवा लेना। शुक्रिया शुक्रिया, शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आज मेरे को एक आपने मैसेज दिया भी, ये जो लड़की है, लड़की वो छोटी बच्ची की बात कर रहे थे आप, वो मेरे को बहुत प्यारी है, मेरे साथ तो लड़ती भी है, मेरे से प्यार भी करती है। अगर आंखों में दवाई डाल लो तो कहती है, रोती है तो मेरी आंखें फूटती है। मेरे को प्यार है गुरु जी, मेरे पास इतना है ही नहीं भी मैं उसका खर्चा उठा सकूं। उसका बाप कमाता तो बहुत है, पर उसके भी ज्यादा खर्चे भी बहुत है। बस माँ उसकी थोड़ी लड़ती है, क्या करूं उसका, मैं कह नहीं सकती कुछ भी। आप उस लड़की को भी ब्लेस करो, वो खूब पढ़े और अपनी जिंदगी संवार ले। उसको समझाते तो बहुत है, अभी 6 साल की तो सारी है गुरुजी, उसको समझाए भी क्या। 10 साल तक तो बच्चे को बिल्कुल समझ ही नहीं आती भी क्या कर रहा है क्या नहीं करता। उसको खाने पीने के से मतलब होता, खेलने से मतलब होता। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने जो जो मेरे को मैसेज दिया वो ठीक है। मेरे को ये कंफर्म करना था। अभी ये जो लड़का पैसे मांग रहा है गुरुजी, मैं कहाँ से दूं? ये तो अपने आप ही आप कुछ सोचो। मैं बीमार रहती हूँ, मेरे को भी पैसों की जरूरत पड़ेगी। अभी मकान का भी ज्यादा लग गया वैसे तो। कितने लगे हैं? पहले तो कह रहे थे 18 लाख लगेगा, रजिस्ट्री होएगी। अब हुई तो थोड़े में ही है, करवाई तो क्या को लोगों से कह के आपकी कृपा से सब कुछ हुआ है। आपने कृपा करी है तो रजिस्ट्री भी हो गई है और पैसे भी कम लगे हैं। गुरुजी भी आपका शुक्राना करती हूँ। इधर ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुसंगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की मेहर बहुत बरस रही। इधर मुझे सत्संग में सुनाए गए थे कि तेरे बच्चों के ऊपर कष्ट है। और संगत जी, मेरी बेटी ने स्वप्न में बता रही थी कि यही 1-2 दिन पहले बता रही कि मम्मी, मैंने सपने में देखा कि एक कमरा है जिसमें मैं बंद हो गई हूँ, बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे बटन लगे हुए हैं जिसको टिपने के बाद गेट खुलता है। बोले वहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाई है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी बेटी को दर्शन देके कष्ट कटवाने का। तो संगत जी, तो बहुत सारी बटरफ्लाई है। मेरी बेटी कह रही कि वहाँ पे कोई भी नहीं है और मैं उस कमरे में बंद हो गई हूँ और मैं तब से बटन ढूंढ रही हूँ कि मैं कैसे उसको खोल के बाहर निकलूँ। बटन टिपूंगी तो दरवाज़ा खुलेगा। तो बोल रही कि एक बटरफ्लाई, उस पे ब्लैक कलर की बहुत सारी बटरफ्लाई थी, तो एक बटरफ्लाई जाके उस बटन पे बैठ गई और वो टिप के उससे बाहर निकल गई। और वही बता रही है कि इस तरह
फिर मुझे अपने एक अंकल मिले जो जो हाँ, जिसके गाड़ी के ऊपर भी बटरफ्लाई थी। तो वो बोले कि मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। तो बोली घर का पता मुझे सही से पता नहीं था। मैंने बताया तो वो समझ नहीं पाए, तो मैंने दादी का पता बताया, फिर वहाँ पहुँच गई और फिर मैं पापा के साथ यहाँ आ गई। तो गुरु का आपका लख लख शुक्राना, कितने बड़े कष्ट आपने जो स्वप्न में काटा। और क्या ही बता रही कि घर भी आई तो वो बटरफ्लाई मेरे पीछे पीछे ही थी, ब्लैक कलर की। और फिर वो गुरुपा के स्वरूप में चली गई। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने स्वप्न में मेरी बेटी को दर्शन दिया, बहुत मेहर किया। और संगत जी, गुरुपा मुझे इस स्वप्न के बारे में जब मेरी बेटी ने बताया संगत जी, तो मुझे विश्वास बहुत कम था। मुझे लग रहा था वो अपनी मर्जी से कुछ कहानियाँ तो नहीं बना रही, ऐसे नहीं करते। मैंने उन्हें उससे समझाया भी कि बेटा गुरुपा के साथ मजाक नहीं करते, ऐसे नहीं करते। तो वो बोली नहीं मम्मी, मैंने सुबह सुबह यही सपना देखा है। और फिर उसके बाद वो बोलने लगी कि मम्मी मैं 2 दिन से सपने देख रही हूँ। कल भी दिन मैंने देखे कि गुरुपा अपने ही स्वरूप में आए हैं, और वो भी पैंट और शर्ट के बारे में बता रही थी कि वो पहने हैं। और फिर जाके मुझसे बोल रहे हैं कि तू चिंता ना कर, तेरा घर भी बन जाएगा और तेरी मम्मी भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ अच्छा होगा। तो गुरु पाक का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पाक की मेहर सब पे बरसे, पल पल बरसे, और गुरुपा सब पे मेहर करते। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटे के लिए बहुत बार मैसेज आ रहा है कि उस पर बहुत भारी संकट है। आज तो मैसेज आया कि उसे मैंने उस संकट को काट दिया, पर तूने आज शुक्राना भी नहीं किया। तो गुरुपा मैं इसीलिए आज रात के 10 बज रहे हैं और मंगलवार है और मैं शुक्राना कर रही हूँ। और मुझे एक बात और याद आई कि गुरुपा ने एक सत्संग में, या मुझे ऐसे ही सुनवाया था किसी सत्संग में, या मैसेज आया था कि हर मंगलवार के मंगलवार तो शुक्राना किया कर, क्योंकि अक्सर मैं अभी बीच में नहीं कर पाती ना। तो देखिए गुरुपा भी जान जाते हैं कि इधर नहीं करते। ऊपर से उन्होंने ये भी कहा गुरुपा ने कि अब तू आलसी हो गई है, कुछ भी नहीं करती है। तो गुरुपा बात तो सही है, मैं ना तो इधर मंत्र जाप कर पा रही हूँ, ना ही कोई पाठ कर पा रही हूँ, ना ही शुक्राना करती हूँ 2 दिन के बाद 1 दिन करती हूँ, फिर 2 दिन छूट जाते हैं। ऐसे ही हो रहा है, मैं लाख चाहती हूँ फिर भी नहीं कर पाती हूँ। तो गुरु पाप का अनंतम अनंतम शुक्राना, घर में सारे सुख शांति देने का शुक्राना, हर सुविधा देने का शुक्राना। आह, बच्चे बच्चे जो इतने प्यारे प्यारे जो आपने दिए उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने ये भी सुनवाया कि आपके अपने जैसे भी बच्चे हों। संगत जी, अभी तुरंत मैंने जब सत्संग सुना है कि आपको अपने बच्चे का ध्यान अच्छा से रखना चाहिए, प्लस उससे कड़वी ना बोले, इससे उनसे बहुत तकलीफ होती है और बच्चे गलत मार्ग पे चले जाते हैं। मैंने ये सारे सत्संग जब सुने तो मेरे मन के भाव थोड़ा सा शांत हुए कि कृपा करते अगर तू चाहती है कि तेरे बच्चे लायक बने, काबिल बने, तो ये तो करना ही पड़ेगा कि तुझे खुद भी शांत रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उसकी बातों को। तो गुरु बाप का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो अपने बच्चों की तरह हमें समझाते हैं और सही मार्ग पे लेके चलते हैं। संगत जी, मैंने शुक्राने के लिए एक हाँ, शुक्राने के लिए मैंने आज हाँ, रिंकू वीर जी की जो गुरबानी ही शब्द आती है वो मैंने सुना। उसका अर्थ जब मैंने सुना तो मुझे ये आश्चर्य हुआ कि शुक्राने की कितनी मान्यता है। अगर इंसान हर चीज़ के लिए अपने भगवान को शुक्राना करते रहे तो उसे किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि देने वाले तो वो ही बैठे हैं। और जब हम शुक्राना करते हैं तो हम एक
क्या कहूँ संगत जी, बस हम शुक्राना करते हैं तो एक तरह से हम प्रभु से जुड़ जाते हैं। गुरुपा आप मुझसे वो ही बुलवाएं जो आप बुलवाना चाहते हैं। मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी संगत जी और गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा आज मंगलवार है और मंगलवार का शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, गुरुपा ने शुक्राने के बारे में मुझे ये समझा, मुझे जो समझ आया मैं वो बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि शुक्राना हर इंसान को हर चीज़ के लिए अपने भगवान का, अपने प्रभु का, अपने गुरु का शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, क्योंकि आपके कर्म तो इतने हमारे माड़े हैं, लेकिन हमारे गुरुपा उसे अपने ऊपर लेके 10% हमें देते हैं, वो भी हम सहन नहीं कर पाते और परेशान हो जाते हैं संगत जी कि ये बच्चे परेशान कर रहे हैं, तो घर का माहौल सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, हम कैसे क्या करें। तो जो मैं कि गुरुपा ने हमें अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ते, वो हमारी सारी तकलीफ़ों को हमेशा काटते। इतने सारे सत्संग भेजते संगत जी, सारे सत्संग में मैं देखती इधर तो सत्संग आ रहे बहुत सारे कि तेरे अंदर एक गंभीर बीमारी पनप रही है और तो इसके लिए तो शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये काफ़ी तेज आवाज़ आ रही है। तो संगत जी, मैं यही बताने वाली हूँ कि शुक्राना सत्संग हर इंसान को हर समय करना चाहिए अपने गुरु का, अपने प्रभु का। तो मैं गुरुपा से ये बारंबार विनती करती हूँ कि गुरुपा, हमने जिस भी बातों का आपको शुक्राना नहीं किया, जो भी बातें हम भूल गए या किसी वजह से हम उसका शुक्राना नहीं कर पाए, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना। आपने इतना अच्छा परिवार दिया, इतने अच्छे बच्चे, इतने अच्छे पति, घर परिवार, सब कुछ अच्छा सब आपने दिया, और इसमें जो भी त्रुटि है वो हमारे कर्मों की वजह से है। इसके लिए हम आपको गुनहगार नहीं ठहरा सकते हैं। तो गुरुपा, ये हमारे कर्मों की ही भोग है जो हमें तो काटना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तो 90% काट ही देते, वो 10% हमें तो झेलना ही है। तो गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल सहाय होने का शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ। अगले शुक्राने में फिर लौटूंगी। तो ओम मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, ओम नमः शुक्राना शिवाय, गुरुजी। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। मेरे अंकल जी विदेश रहते हैं और मैं यहाँ इंडिया में। मैं अपने वीज़े का वेट कर रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम से, और रूल स्ट्रिक्ट होने के कारण वीज़ा में थोड़ी देरी आ रही थी। मुझे नहीं पता संगत जी, गुरुजी ने कैसे इतनी जल्दी मेरा काम बना दिया। मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी। गुरुजी मुझे रोज़ पॉजिटिव टेलीपैथी के थ्रू कहते थे मुझसे कनेक्ट हो। गुरुजी ने पता नहीं कैसे, मैंने रात को अरदास लगाई, सुबह उठ के देखा तो मेरी अप्रूवल आई हुई थी। गुरुजी ने रात को मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई, खुशबू आई मुझे गुलाबों की। हम 3 लोग कमरे में बैठे हुए थे, सिर्फ मुझे खुशबू आ रही थी और किसी को नहीं आई थी।
गुरुजी ने ऐसे ही अपनी प्रेजेंस मुझे फ़ील कराई और सुबह उठ के मेरी अप्रूवल आई हुई थी। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरे सारे काम आप ऐसे ही सँवारते हैं और मेरे सारे कष्ट आपने अपने ऊपर लिए। ऐसे ही आप अपनी संगत जी को ब्लेस करते रहिए गुरुजी और सबका भला करिए। सबके घर में खुशियाँ और बरकत बनाए रखना गुरुजी। गुरुजी, मेरे ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी है, लोग मुझे देख के खुश नहीं हैं, लोग मुझे देख के बहुत जलते हैं गुरुजी। आपने गुरुजी मेरी नेगेटिविटी को भी अपने ऊपर लिया, मुझे खुशियाँ बख्शी, मुझे वो उनके चेहरे दिखाए जो लोग मुझे देखकर खुश नहीं हैं और उनकी बुद्धि भी परिवर्तन किया आपने मेरे लिए, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही आप मेरा साथ देते रहिएगा। आप जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं गुरुजी, आपने हमेशा मेरे लिए वहाँ से भी राह निकाला जहाँ से रास्ता नहीं निकल सकता था। मैं यही विराम लगाऊंगी अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर मेरे से कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी, गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु, जय संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में प्रस्तुत कर रही हूँ। गुरु को आप उसे स्वीकार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मेरा पिछला वाला शुक्राना शेयर हो गया था गुरु का, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरु का। लख लख बार शुक्राना गुरु का। मैं आपकी बेटी सुशीला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। आपका शुक्राना सत्संग शेयर ही नहीं कर पाती हूँ। रोज सोचती करूँ 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 पर पता नहीं क्यों कर ही नहीं पाती गुरु। अब आप आज जो कुछ बुलवाएंगे मैं वही कहूँगी। आप तो ऐसे रोज ही चमत्कार छोटे छोटे होते ही रहते हैं गुरुपा, पर अभी एक बड़ा चमत्कार हुआ। मेरे पेट में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। आपने कहा था तेरा पेट का दर्द चला जाएगा। सच में गुरुपा मेरा पेट दर्द चला गया। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। सब लोग सब संगत का ऐसे ही भला करें गुरुपा। सब पे अपनी मेहर बसाते रहे गुरुपा। आपकी तो इतनी मेहर है कि बखान करना भी मुश्किल हो जाता है। अब मुझे तो वैसे भी बहुत बोलना करना आता नहीं गुरुपा। मेरे अंकल जी अभी पहले से काफी अच्छे हो गए हैं। अभी थोड़ा सा उनका चिड़चिड़ करना अभी नहीं जा रहा है गुरुपा। उनको भी आप अपने से जोड़ लीजिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अगर आप उनको जोड़ ले तो उनकी सेहत ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना गुरुपा। आप बोलते हैं अमृत वेला कर, पर मैं अमृत वेला नहीं कर पाती गुरुपा, क्योंकि रात में मुझे ठीक से नींद नहीं आती। बार बार उठना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाती। कई बार सोती रह जाती सुबह। माफ़ कर देना गुरुपा, आपकी बेटी बहुत नालायक है। माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। मैं कान पकड़ के माफ़ी मांग रही हूँ आपसे गुरुपा। माफ़ कर दीजिएगा।
आप हमेशा कहते हैं कि मैं तो तेरे मंदिर में बैठा हुआ हूँ। सच गुरु को आप मेरे मंदिर में तो हैं, और मैं अभी शाम के 6 बजे संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ गुरु को, जिसे आप स्वीकार कीजिएगा। सामने दीपक के सामने ही बैठी हुई हूँ मैं। बस गुरु को वही है, घर का जो माहौल है गुरु को उसको थोड़ा ठीक कर दीजिए। सबको सद्बुद्धि दो, मेरे बच्चों को सबको सद्बुद्धि दीजिए, ताकि घर में सब समान रूप से रहें, क्लेश ना हो घर में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु को। मेरे बड़े बेटे की तरफ से शुक्राना गुरु को, छोटे बेटे की तरफ से शुक्राना, अंकल जी की तरफ से शुक्राना, और दोनों बहुओं की तरफ से शुक्राना, नाती पोतों की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का मेरी तरफ से शुक्राना। और रही ब्लैक मैजिक की बात, तो गुरु का वो तो आप ही देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है। हमने तो अपना जीवन आप पे छोड़ दिया है गुरु का, कैसे करना क्या करना हमें नहीं पता, आप ही देखोगे। पूरे विश्वास के साथ हमने अपने आप को सौंप दिया है गुरु का। आप हमारा हाथ थामे, कभी गलती से छूट भी जाए गुरु का तो आप मत छोड़िए गुरु का। आप बहुत अच्छे पिता हैं। आप हमेशा, जब भी मैं परेशान होती हूँ, आप मुझे हमेशा यही कहते हैं, बेटा मैं तेरी माँ भी मैं हूँ और तेरा पिता भी मैं हूँ। बहुत सुकून मिलता है इस मैसेज के साथ। सच में कई बार बहुत अकेली पड़ जाती हूँ, अब पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाती हूँ कि अब किसके लिए जीना है। अब फिर आके मुझको हौसला देती हूँ कि नहीं, ऐसा कदम नहीं उठाना कभी। फिर एक नई ऊर्जा के साथ गुरुपा में अब से जुड़ जाती हूँ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु, इस डिप्रेशन से बचाने के लिए बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे। इस परिस्थिति से बहुत टूट चुकी है। वैसे दिया सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, बड़ा पूरा घर है, सब कुछ है, रिश्ते हैं, पर अपना रिश्ता कोई नहीं। सब देखिए, शुक्र शुक्र शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। सबका भला करे, सब सर्वत का भला करे मेरे गुरु का, सबका भला करे, सबको सेहत दे गुरु का, सबको सम्मति दे, सब जीव जंतु सब पे मेहर करे गुरु, हर व्यक्ति पे जो संसार में त्राहिम त्राहिम मची हुई गुरु का, सबको सद्बुद्धि दो, सब खून खराबे से सबको बचा। बहुत सुन के देख के बहुत तकलीफ होती है, लोग समझते ही नहीं है इतना सुंदर जीवन आपने मनुष्य को दिया है, लेकिन हम लोगों को जीना नहीं आता गुरुपा, सच में जीना नहीं आता। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मेरे मायके वालों को, मेरे ससुराल वालों को, सबको सेहत दे गुरु, सबको सद्बुद्धि दे, सबको 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 गुरुपा। वो नहीं, मुझसे जो गलती होगी वो सब क्षमा करे। सब संगत जी
जो मुझसे गलती हो बोलने में तो माफ़ करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। अब मैं गुरु जी के मंत्र के साथ ही यहीं पे विराम दूंगी। अगले सत्संग की तैयारी करूंगी, जल्दी ही करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। मैं एक बात कहना चाह रही थी सबसे। हमारे गुरुपाल इतने अच्छे हैं, सबके बारे में सोचते हैं, हर किसी के बारे में। इससे गुरु जी से जुड़िए, उनका शुक्राना करिए, उनकी ब्लेसिंग